हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बहुत सारे बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट की है, पिछले 1-2 महीने से स्टार्ट की है, थोड़े कंफ्यूज स्टेट में है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू कि तैयारी किस तरीके से करनी है, क्वांट को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। मेरा नाम आशीष अरोड़ा है, मैं बैंकिंग की तैयारी कराता हूँ, क्वांट पढ़ाता हूँ। कोशिश रहती है कि इस सब्जेक्ट को जितना आसानी से और जितने प्यार से आपको समझा दिया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत प्यारा है अगर सही से पढ़ा जाए तो क्वांट की तैयारी कैसे चेक करनी है, इसमें हम सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, पढ़ना क्या क्या होता है, किस सीक्वेंस में पढ़ना होता है। आई विल कंसिडर कि जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक बहना है, छोटी कज़न सिस्टर है, उसने तैयारी अभी स्टार्ट की है। तो जैसे मैंने उसको सब समझाया है, मैं कुछ उसी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको समझाने वाला हूँ। तो आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छे बच्चे बन के, एक अच्छे स्टूडेंट बन के फॉलो करना। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे दूंगा। और मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, अभी आपको ज़्यादा पता नहीं है कि क्या सिलेबस है, और बेसिक से आप सीखना चाहते हैं कि तैयारी को कैसे मूव करना है और आगे आने वाले आपके 5 से 6 महीने कैसे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर क्या है कि ये गलती मत करना कि आप आने वाले 1-2 महीने के एग्जामिनेशन को टारगेट करो। हाँ, क्योंकि इसके चलते क्या प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आप जल्दबाजी करोगे, ढंग से सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, फिर वैसे भी तैयारी तो होने नहीं वाली उन पेपर की, वो पेपर आप वैसे भी क्रैक नहीं कर पाओगे जो 1-2 महीनों के बाद होने वाले हैं। और आगे आने वालों पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जस्ट 2 महीने बाद पेपर होने वाले हैं, अगर आप उनके लिए पढ़ोगे तो कच्चा पक्का पढ़ोगे, क्रैश कोर्स टाइप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। 2-3 महीनों का सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्ड कंप्लीट, तभी सिलेक्शन होगा। अब उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों एग्जामिनेशंस को टारगेट कर सकते हो। अभी ये हुए भी नहीं है, इनकी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है अभी, बट मैं कहूंगा इसको भी ज्यादा दिल से टारगेट मत करना, क्योंकि अभी ये हो तो जाएंगे नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अंदर ये दोनों पेपर। तो ठीक है, आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रिपरेशन करो, सही तरीके से प्रिपरेशन करो, हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूरा 2025 हमारे हाथ में है अभी। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या क्या आपके पेपर में क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आपका पेपर क्वांट सेक्शन 3 अलग अलग तरह से डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेक्शन होता है पूरा का पूरा वन लाइनर्स का, एक सेक्शन होता है पूरा का पूरा अरिथमेटिक का, और एक सेक्शन होता है पूरा का पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और तीनों हिस्सों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। अब ये तीनों सेक्शन आपके प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन, कोई चीज ज्यादा और कोई चीज कम आती रहती है। सबसे पहले, आप एक बिगनर हो तो आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले, आदत क्या है, कैलकुलेशन की कम आदत हो गई है। ग्रेजुएशन में आपने 11th-12th में, ग्रेजुएशन में बहुत कम इस्तेमाल किया होगा कैलकुलेशन का, ज़्यादा सोचने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आदत होती नहीं, स्पीडली कैलकुलेशन करने की आदत होती नहीं। तो सबसे पहले वो वाला पार्ट ठीक करना है। स्पीड मैथ्स या वैदिक मैथ्स कहते हैं, जहां पे हमें ट्रिक्स और टेक्निक सिखाई जाती हैं कि किन तरीकों को आजमा कर, किन तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने कैलकुलेशन करने की स्पीड बेटर कर सकते हैं। तो उसको वैदिक मैथ्स और स्पीड मैथ्स में डाला गया है, और इसमें इस नाम से पढ़ाया जाता है, और इस नाम से बच्चे जब सीखते हैं कैलकुलेशन तो ओवरऑल उनके कई टॉपिक्स इंप्रूव हो जाते हैं। यहां भी इंपैक्ट दिखता है उसका, यहां भी इंपैक्ट दिखता है, यहां भी इंपैक्ट दिखता है, क्योंकि एग्जामिनेशन ऐसा है जहां पे एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक अच्छी कैलकुलेशन स्पीड भी चाहिए होती है। अब यहां पे आप ये सारे टॉपिक देख पा रहे हो। शुरुआत आप करोगे स्पीड मैथ से, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। वैसे तो इतनी मोटी किताब होती है, सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम काम की चीजें जो आपकी एडिशन तेज कर दें, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन तेज कर दें, जो आपकी डिवीजन तेज कर दें, जो बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस वगैरह तेज कर दें, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ओवरऑल फालतू का ट्रैश भी इकट्ठा नहीं करना है, सिर्फ काम काम की चीजें। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें लीनियर और क्यूबिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और मेजर आपके पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। ये सारे चैप्टर्स करने हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें सब में ध्यान रखनी है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, जितने छोटे लिखे हुए हैं, परसेंटेज रेशियो, मिक्सचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मेंसुरेशन, 2D 3D, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जितने छोटे लिखे हुए उतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और ये एक्चुअल में आपकी एक बड़े ब्राइट बैंकिंग की तैयारी में एक बहुत प्यारी सी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन सबको पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों सॉर्टेड हो जाते हैं। आगे आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज रेशियो, एवरेज की चाहिए होती है। इन सब टॉपिक्स की भी चाहिए होती है। अगर आप मेंस की डीआई पढ़ रहे हो, मेंस की डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, डेटा एक्सट्रैक्शन की समझ होनी चाहिए, अलग अलग तरह की ग्राफ्स की समझ होनी चाहिए, और केसलेट्स की समझ होनी चाहिए। केसलेट जो लैंग्वेज बेस्ड डीआई होती है। अब आपने जब तैयारी की शुरुआत करनी है, सबसे पहले आपको अपने आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, बहुत मुश्किल पढ़ के अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना। आपने शुरू में अपनी तैयारी को बड़ा स्मूथ लेके चलना है। आगे स्मूथ लेके चलने के लिए आप ये टॉपिक्स कीजिए, बड़ा मजा आएगा, हंसते खेलते मजेदार तरीके से टॉपिक्स हो जाएंगे ये वाले।
तो आप इन टॉपिक से शुरुआत कीजिए। अब ये जो टॉपिक्स हैं, आप सबसे पहले स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथमेटिक्स सीखिए। देखो यहाँ पे जो भी सब कंटेंट आपको मैं बता रहा हूँ, उसके सोर्सेज भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, सब बताऊंगा। पर पहले करना क्या है उसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पहले हर एक टॉपिक को ढंग से कंप्लीट करना है। स्टेप 1 तो ये सब कुछ डिटेल में पहले पढ़ना और रिवीजन करनी है, ये आपका स्टेप 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपने ये जितना जरूरत है उतना वैदिक मैथ्स पढ़ा, उसकी रिवीजन चलती गई, उसकी प्रैक्टिस चलती रही, ये चलता रहा साथ साथ। रिवीजन और प्रैक्टिस मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वो हमेशा चलता रहेगा। जब एक पहले की टॉपिक चल रहा है, कोई ये टॉपिक चल रहा है, तो पीछे वालों की रिवीजन भी साथ साथ चलती रहेगी और उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी, ये हर एक में कॉमन रहेगा। तो पहले आप ये टॉपिक करेंगे, इसमें आप जितनी जरूरत है वैदिक मैथमेटिक्स की वो सीखेंगे। हर तरह के सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो जो रिक्वायरमेंट है, क्यूब, स्क्वायर और ये सब सीखेंगे। उसके बाद आप आएंगे सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन पे। ये दो बड़े टॉपिक्स हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसमें डायरेक्टली आपको सवाल दिए जाते हैं, आपको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके आंसर निकालना होता है। बट अप्रॉक्सीमेशन में आपको क्या करना पड़ता है, पहले अप्रॉक्सीमेट करके उसको सिंप्लीफिकेशन बनाना होता है, फिर फर्दर सॉल्व करना होता है। 2 स्टेप प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर भी काफी सारी गुण हैं, काफी सारी टेक्निक्स हैं, काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस कर करके, जिससे आप सही तरीके से सिंप्लीफाई और कैलकुलेट करोगे, अप्रॉक्सीमेट करोगे, जिसका इंपैक्ट आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे भी पड़ेगा और आपके सॉल्व करने के तरीके पे भी पड़ेगा। तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और इसके कम से कम 25 से 30 तरह के टाइप्स हैं। उन सब टाइप्स के ऊपर अपनी फ्लुएंसी बिल्डअप करनी है। फिर बात आती है नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज में 2 तरह की कैटेगरीज होती है, मिसिंग एंड रॉन्ग। मेंस में उसके ऊपर और भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पर प्राइमरली आपकी मेंस मिसिंग और रॉन्ग होती है। तो नंबर सीरीज एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर 25 से 30 35 तक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। वो सारे पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स को पूछने के 2 तरीके हैं। एक तो फिलर करके, मिसिंग करके पूछ देते हैं, एक सीरीज में कुछ रॉन्ग करके पूछ देते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिसमें आपको पहले ढंग से पढ़ना है कि नंबर सीरीज के सारे प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, और टाइप्स के प्रैक्टिस करनी है, और उनकी एप्लीकेशन जो है मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, इनके थ्रू उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है टॉपिक को। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक तरीके, बेसिक कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए। उसके बाद उसके फास्टर वाले मेथड टू कैलकुलेट क्वाड्रेटिक रूट्स जल्दी जल्दी, और कंपैरिजन के फास्टर तरीके, और कंपैरिजन के सारे टाइप्स, क्वाड्रेटिक के सारे टाइप्स, ठीक है। उसके बाद लीनियर और क्यूबिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सॉल्व करने का तरीका। देन इन सारे के सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और पुराने रिवाइज करते हुए चलना है। बेसिक से पढ़ने में आपका क्या आता है कि एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्लास के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, फिर इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो इजी क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, और देन उसके बाद आप मूव करेंगे उसके थोड़े से डिफिकल्ट और हर तरह के लेवल के सवालों की तरफ, ताकि वो टॉपिक ओवरऑल एक डेवलप हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। ऐसा आप A to Z करेंगे। बीच में बहुत बार आपका टूट के बिखर जाने का मन करेगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मांगती है तैयारी, ये तैयारी मांगती है आपका फोकस कैसा है, ये तैयारी मांगती है कि आप रोज पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। तो ये पढ़ के मजा आएगा, यहां से टूटना चालू हो गए, बट 3-4 टॉपिक तक अगर सर्वाइव कर गए तो फिर सारी अर्थमेटिक करने में इतना मजा आएगा, इतना एंजॉय करते हुए करोगे कि कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता गणित में। जब ये चल रहा होगा, 2-4 टॉपिक हो गए होंगे, लैंग्वेज के सवालों को सॉल्व करके, वर्ड प्रॉब्लम्स के सवालों को पढ़ने की, समझने की थोड़ी सी आदत बनने लगेगी, तभी आप बीच में ही DI पैरेलली स्टार्ट करिए। ग्राफ्स को समझने की कोशिश कीजिए, ग्राफ्स के ऊपर उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, डेटा को इंटरप्रेट करने की, समझने की कोशिश कीजिए, और उसके सवालों को करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों आप पैरेलली चला सकते हैं, ठीक है। अब पैरेलली आप चला सकते हैं। अब इन सब चीजों को करते समय आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा अगर आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस का गेम स्ट्रांग है। ज्यादातर बच्चों की एक बहुत गलत आदत डेवलप हो जाती है ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, कि उनको बस वीडियो देखने में मजा आता है, उनको क्लास अटेंड करने में मजा आता है, बट उनको खुद से अपने हाथ में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करने का मजा आता। देखो, मैदानी जंग में अकेले जाना होगा, वहां पे अध्यापक साथ नहीं जाएगा, आपको वहां पे अकेले जाना है, और वहां पे जाके खुद से सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आपने खुद से देने हैं। जो आप खुद से मॉक टेस्ट देने हैं, खुद ही जाके पेपर दे के आना है, तो खुद अकेले में तन्हाई में बैठ के प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लासेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, प्लस बट क्लासेस से सीख के PDFs, बुकलेट्स, बुक्स से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब तामझाम आप सभी के लिए करना है, आपने ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अब ये जो सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, इसमें मेरी तरफ से आपके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो मैं आप सभी को देता हूं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करने के लिए PDFs देता हूं। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके @studyfied PDF।
@studyfied PDF, ये सर्च करेंगे आपको बहुत सारे फेक ग्रुप्स भी मिल सकते हैं, बट एक ग्रुप है जिसमें 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। इस पे मैं आपको हफ्ते में 5 तो चेकलिस्ट देता हूं। चेकलिस्ट का मतलब है एक ऐसी PDF जिसमें 100+ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें वन लाइनर्स भी होती है, अरिथमेटिक भी होती है, DI भी होती है, ठीक है। तो हफ्ते में 5 चेकलिस्ट देता हूं, और प्री की चेकलिस्ट दी जाती है, और ये तो प्री की है, और एक चेकलिस्ट दी जाती है मेंस की। हफ्ते में एक बार मेंस की चेकलिस्ट दी जाती है। तो ये सब मेरी तरफ से प्रैक्टिस होता है, और वहां पे काफी सारी मैगजीन्स भी हैं। मैगजीन्स बेसिकली क्वेश्चंस की बुकलेट्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, बहुत सारे मैगजीन्स हैं। 1000 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक्स हैं, 1000 क्वेश्चंस की बुकलेट्स हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और बात अगर की जाए क्लासेस की, तो क्लासेस के आपके पास 2 ऑप्शन है। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आप अभी इस समय पे हो, तो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आपको भर भर की क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, अरिथमेटिक की क्लासेस मिलेंगी, आपको DI की क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पे वन लाइनर्स की बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे और इस चैनल पे और वीडियोस को चेक करेंगे, तो वो सब आपको मिलेगा स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप यस ऑफिसर की ऐप पे जाके मेरा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो, अगर आपको डिटेल कंप्लीट एक ही जगह पे चाहिए पढ़ना। तो जो ये पूरा का पूरा आपको मैंने बताया गया, ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने बताया, ये सारा का सारा आपको मिलता है द मैथ्स हीरो कोर्स के अंदर, ये मिलता है उड़ान DI कोर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेंस में इजी मेंस के कोर्सेज भी हैं सारे, तो सारे के सारे कोर्सेज आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में भी ले सकते हो। तो यस ऑफिसर पे जाके आप ले सकते हो, उसके बारे में लास्ट में बता दूंगा। तो ये बेसिकली सोर्सेज हैं। अब आपका अभी सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ाई का? आपका अभी सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले सबसे सिंपल काम आप अभी स्टार्ट करो स्पीड मैथ से, ठीक है। स्पीड मैथ से स्टार्ट करो, और पढ़ते साथ ही उसकी अगले दिन बैठ के एटलीस्ट 3-4 बार रिवीजन कर लो, 3-4 टाइम्स रिवीजन कर लो अगले दिन, ठीक है। और उसके जो स्पीड मैथ्स है, वैदिक मैथ्स है, ठीक है, उसके लिए आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, और आप यस ऑफिसर पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दोनों जगह पे पढ़ सकते हो। तो ये पढ़ के 3-4 बार इसकी रिवीजन करें, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं। शुरू में ये बहुत लाइट टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़िए। आपका टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि आप एक टॉपिक को पढ़ने में 2 दिन दे रहे हैं, 2 डेज दे रहे हैं, और 2 दिन देके उसकी वीडियोस देख रहे हैं सिर्फ, और उसको टॉपिक को स्ट्रांग बना रहे हैं, उस टॉपिक को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, उसकी वीडियोस देख के, उसकी क्लासेस अटेंड करके, वेरेवर यू वांट टू, यूट्यूब पे या यस ऑफिसर पे, वेरेवर यू वांट। तो आप क्या कर रहे हैं? टॉपिक्स देख के उसकी क्लासेस, मतलब उसको थोड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं सिर्फ वीडियोस देख के, उसकी क्लासेस अटेंड करके। और फिर उसके बाद आप बैठ के हर टॉपिक के अराउंड 200 to 500 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 200 to 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्वेश्चंस आपको मैंने बताई दिए, मेरे टेलीग्राम चैनल्स में बहुत पड़े हैं, ठीक है। तो पहले एक टॉपिक को वीडियोस के थ्रू स्ट्रांग बनाइए, फिर उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, फिर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। ऐसे ही आपने अप्रोक्सीमेशन के साथ भी करना है, नंबर सीरीज के साथ भी करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ भी करना है, फिर आपने ऐसा ही सभी अरिथमेटिक के टॉपिक्स के साथ भी करना है, फिर आपने ऐसा ही DI के साथ भी करना है। तो ओवरऑल आपकी एक प्रिपरेशन होगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 महीनों में आप लर्निंग का काम खत्म कर लें। 3 मंथ्स का टारगेट लेके चलिए कि 3 महीनों में मैं सीखने का काम सारा खत्म कर लूंगा या कर लूंगी। कोई नई चीज सीखने का काम खत्म हो जाना चाहिए। 3 महीनों के बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, और हम सिर्फ मेंस करेंगे। फिर हम मेंस पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी की डिस्कशन थी। मॉक टेस्ट की बात आती है इसके बाद, कि मॉक टेस्ट के साथ आपने क्या करना है। जो ये मॉक टेस्ट है, इसको अभी आपने शुरू नहीं करना। एटलीस्ट आप 1 से 1.5 महीना पढ़िए, 1 से 1.5 महीना पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट की तरफ मूव होइएगा। इतने में आपको सेकंड फेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी भी लेके आऊंगा। ये अभी फेज 1 है, ठीक है, स्ट्रेटेजी का फेज 1 है। अभी मैं फेज 2 के लिए दोबारा आऊंगा, और फिर हम आगे बातचीत करेंगे कि कैसे तैयारी को आगे मूव करना है आपने, ठीक है। ये हो गया, ये सारे पॉइंटर्स हैं जो अभी, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके अलावा यहां तो स्ट्रेटेजी खत्म होती है। इसके बाद अब वीडियो को वही बच्चे आगे देखें जो बच्चे यस ऑफिसर पे मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, वो चाहते हैं मेरा कंप्लीट कोर्स लेना, तो उसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा इस पॉइंट के बाद। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब जो बच्चे यस ऑफिसर पे पढ़ना चाहते हैं, यस ऑफिसर पे आप
को मेरे सारे के सारे क्लासेस मिल जाती हैं। जो मेरा फाउंडेशन कोर्स है वो आपको द मैथ्स हीरो के नाम से मिल जाता है, जिसमें फाउंडेशन टू हाई लेवल, जो हमारे पहले 2 कॉलम थे वो सारे के सारे उसमें कवर हो जाते हैं, ये और ये पूरा का पूरा कवर। उसके बाद उड़ान डीआई कोर्स है, एक कोर्स है जिसका नाम है उड़ान डीआई। इसमें आपको मेंस के सारी के प्री की सारी डीआई, बेसिक से डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाता है आपको पूरा का पूरा। उसके बाद आती है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो कोर्सेस है जो प्रैक्टिस के लिए काम आता है वो है गणित 1.0, गणित 2.0, ये प्रैक्टिस के कोर्सेज पड़े हैं यहाँ पे। और उसके बाद मेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी मेंस की प्रैक्टिस के लिए काम आते हैं। तो मेंस मेड इजी है, और इसी के साथ ही आपका जो कोर्स है मेंस फर्स्ट है, कुछ और मेंस के कोर्सेज भी हैं जो आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं। तो ये सब आपको एस ऑफिसर पे मिल जाता है। इसको अटेंड करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको सिर्फ क्वांट सब्जेक्ट में दिक्कत है, और आप सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हैं, तो आप आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको क्वांट की प्री प्लस मेंस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यस ऑफिसर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, यस ऑफिसर 1 कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, ठीक है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप फीस कम करना चाहें अपना, तो एक डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं TT10 डिस्काउंट कोड लगाएंगे आप, तो आपकी फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट आपको मैंने एक सिंपल एक स्ट्रेटेजी बता दी है, आप अगर पॉकेट अलाउ करती है, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। और अगर नहीं करती है, आपको लग रहा है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कोई फीस पे नहीं कर पाऊंगा, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं इतना सारा कंटेंट आपको फ्री दे चुका हूँ और देता रहता हूँ, जितने में किताबें छप के लाखों करोड़ों की बिक सकती थी। बट मेरा काम है आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाना। स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में बहुत सारा कंटेंट आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी प्रीमियम क्लासेस हैं, आप जाके अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को राइट डायरेक्शन में लेके जाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रेटजी और ये जो मैं समझाना चाह रहा था वो अच्छे से समझ आया होगा। आप तैयारी को आगे बढ़ाइए, मैं हर पॉइंट पे आपके साथ आके और आपको समझाता रहूंगा कि कैसे आपने मूव करना है, तैयारी किस तरीके से आपने बेटर करनी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।